सर इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर हम लोग का मॉडल सेट का सॉल्यूशन दे दीजिए। तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले सब्जेक्टिव पेपर का जो आप लोग का इंग्लिश का जो मॉडल सेट जारी हुआ 2025 का है ना, जेक बोर्ड के द्वारा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पैसेज था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो पैसेज अगर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। इस पैसेज का जो मेन आइडिया था वो क्या था आप लोग को बताना है। तो आपने जब पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि पैसेज था आपका, तो आप पैसेज से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज रीडिंग इफेक्ट जो है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब शब्दकोश होता है, जिसके हम लोग बहुत सारे जो शब्द होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड जो हम लोग सीखते हैं। तो हमें यहाँ पे रीडिंग से क्या होता है, हमें बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलती है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंप्रूव करता है ना, हमें हमारा क्या करता है, वोकेबुलरी को इंप्रूव करता है, हमें बहुत सारे नए नए वर्ड जानने को मिलते हैं, ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं तो, ठीक है। तो वही आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए। यहाँ पे क्या है हमारा 33 नंबर, ठीक है। कहा जा रहा है कि हाउ एक में सॉरी व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन्ड, ठीक है, इन द पैसेज। तो यहाँ पे जो पैसेज में जो मेंशन करा गया है अंडरस्टैंड क्या मतलब जो है, हमें हेल्प करता है रीडिंग कैसे, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन करा गया यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है। रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड न्यू आइडिया। जो रीडिंग होता है वो हमें किस चीज में मदद करता है, तो न्यू आइडिया सोचने में मदद करता है, हमारा कल्चर संस्कृति को, है ना, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि जटिल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है जिसकी आप जो भी चीज कॉन्सेप्ट जानते हैं वो चीज, ठीक है। तो जटिल से जटिल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में जो है आपका ये हेल्प करता है ना। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर देखा जाए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज। तो यहाँ पे जो बेनिफिट बताया गया है, क्या एक बेनिफिट बताया गया है, ठीक है, रीडिंग का जो हमारे पैसेज में मेंशन करा गया है। तो यहाँ पे वन बेनिफिट आप आंसर खोल लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन बेनिफिट बताया गया है रीडिंग मेंशन का इन द पैसेज, है ना, इज दैट, है ना, इट कैन बी ग्रेट, है ना, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, रिलायबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए, ठीक है। क्या देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, ठीक है, यही पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिएगा, रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे जो है ये आप पैसेज में खोल लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, आपने देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे इज टूडेज, है ना, डिजिटल एगो, ठीक है, डिजिटल एज सॉरी, ठीक है, एज है। तो यहाँ पे वेयर पीपुल ऑफ्टन, है ना, प्रेफर स्क्रीन टाइम, यहाँ पे इसको आगे फिल कर दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा 30, नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारा 36 नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना आपको क्या दिक्कत है ना, बना दीजिए सेंटेंस, है ना। क्या इसका सेंटेंस बनाना हुआ तो आपने कुछ ऐसा सेंटेंस बना दिया, ठीक है, ठीक है। फिर इसका सेंटेंस हुआ तो आपने ये सेंटेंस बना दिया। तो सेंटेंस बनाने में कोई हार्ड वाली बात है नहीं, आप लोग खुद से बना सकते हैं ना किसी भी वर्ड का सेंटेंस। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर, ठीक है। तो 36 के बाद आप एक मिनट, ठीक है ना, हम थोड़ा सा इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पेंसिल का, ठीक है, क्योंकि काम नहीं मेरा वर्क अच्छे से कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा नंबर है, 1 मिनट, है ना, वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना, आ रहे जल्दी से, है ना, ठीक है। हाँ देखिए 37 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है सिनोनिम बताना आपको, ठीक है। सिनोनिम मतलब समझ में आता है ना, पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो जैसे इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज हो सकता है इसका सिनोनिम। कैपेसिटी एबिलिटी क्षमता, है ना, आपके अंदर क्या है, कैपेसिटी क्या क्षमता है, तो एबिलिटी मतलब भी क्षमता ही होता है, दोनों एक ही चीज है। तो ये सिनोनिम होता है, एक ही जैसा वर्ड का आपको लिखना होता है, ठीक है। अब बात करें एंटोनिम का, एग्जाम में एंटोनिम भी आपके पूछे जाता है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द मतलब उल्टा, ठीक है। तो स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, पेसफुल हो जाएगा। डिफरेंट का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अलग अलग का सेम हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा 39 नंबर है ना, एक में 39 ही है ना, हाँ ठीक है। आ जाते हैं 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अच्छा आप लोग को जो है यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं रहते हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं रहते। तो कोई 6 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट करना होगा 8 में से, ठीक है। तो आप लोग उसी को अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो क्या पूरा बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे हम ले नहीं पाए, ठीक है, आप देख लीजिएगा बुक में, मतलब मॉडल सेट में आपका यहाँ पे बोला गया है कि एक बर्थडे में गिफ्ट मिला है, तो उस पर जो है आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर में जो है, आप जहाँ पे भी आप रहते हो उस जगह का आप लिख दीजिएगा,
जैसे सिंधी यहाँ पे धनबाद लिखा गया ना, तो आप मान के आप जहाँ जिस प्लेस पे रहते हो उस जगह का नाम, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप लिख रहे हैं लेटर को, है ना, एग्जाम में जैसे बैठिएगा तो जिस दिन आपका इसका एग्जाम होगा उस दिन का डेट डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 5, क्योंकि आज 5 तारीख है तो हमने 5 तारीख का डेट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे माय डियर अंकल, मेरे प्रिय अंकल, क्योंकि अंकल को ही तो लिखना है, ठीक है, जो अंकल हमने गिफ्ट दिया है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन, और मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ हेयर, है ना। और थैंक यू वेरी मच, है ना, फॉर द गिफ्ट, मतलब आपको धन्यवाद, आपने जो हमें ये गिफ्ट दिया, है ना। और डेट यू सेंड मी ऑन माय बर्थडे, है ना, और जो कि आपने मेरे बर्थडे के दिन जो गिफ्ट हमें भेजा था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आई हैव जो है यहाँ पे रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र जो है मिल गया, एंड गिफ्ट, ठीक है, पार्सल यस्टरडे, और जो गिफ्ट है हमें वो कल ही जो है पार्सल हुआ, ठीक है। आई गॉट मैनी गिफ्ट, मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, बर्थडे थे मेरे तो बहुत सारे गिफ्ट मिले फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों से, बट, है ना, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये जो आपने दिया था ये सबसे अच्छा था, है ना। और इट इज अ, है ना, क्या है यहाँ पे, ठीक है, विस्ट वॉच, यानी कि विस्ट मतलब कलाई होता है, मतलब हम अपने हाथ में जो घड़ी पहनते हैं वो था, ठीक है, उन्होंने ये गिफ्ट दिया, है ना, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट विल मेक मी पंचुअल, ठीक है, ये हमें क्या बनाता है, पंचुअल बनाता है। पंचुअल मतलब कि, है ना, हमें अपना समय को जो है सदुपयोग करना चाहिए, ये चीज है ना, ठीक है। और इट विल रिमाइंड मी द वैल्यू ऑफ टाइम, और ये हमें क्या करेगा, समय का महत्व को बताएगा, ठीक है। और आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, और मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ इस गिफ्ट के लिए, तो प्लीज, है ना, कॉन्वे माई रिगार्ड टू डियर आंट, ठीक है, और अपने आंट को भी जो है बोल देते हैं हम, ठीक है। और योर लविंग जो है आपका लविंग, ठीक है, आपका जो है प्यार, ठीक है, प्यारा कौन, जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे हमने यहाँ पे पुष्पा लिखा तो पुष्पा मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, तो ठीक है ना। चलिए, पुष्पा से तो सब डरता है, आपका मार्क्स भी मिल जाएगा, है ना, एग्जाम में। चलिए कोई नहीं, बट पुष्पा मत लिखिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा, अच्छा, है ना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट गया तो 14 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया है हेडमास्टर पे, ठीक है, ऑफ योर स्कूल टू एंड रिगार्ड हिम, ठीक है, अरेंज क्या है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, ठीक है। तो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के लिए जो है आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, जो भी आप स्कूल का नाम अपना लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लेस वगैरह लिख सकते हैं, डेट वगैरह डाल दीजिएगा जब भी आप दे रहे हैं, ठीक है। जिस दिन का डेट यहाँ पे कोई जरूरी है दो जाएगा, इसलिए तो दो जाएगा, आपका जो डेट है आप जब दे रहे एग्जाम उस दिन का डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटी, है ना, हमें हमारे स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा सर, और कॉमा देकर के आगे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, है ना, और डेट वी डोंट हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल, जो हमें हमारे स्कूल जो है वहाँ पे प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। और बिकॉज, ठीक है, ऑफ दिस, और इसके कारण जो है वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज, और हमें नॉलेज नहीं मिल पा रहा है इसके कारण, ठीक है। एज दिस कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन, और यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो कैसा है, ओल्ड वर्जन का है। तो यू नो डेट कंप्यूटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जानते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी स्टूडेंट, हर एक बच्चा के लिए, ठीक है, फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, और उसका जो है अच्छा भविष्य के लिए, ठीक है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक एबिलिटी, तो एबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है, अवेलेबिलिटी, सॉरी एबिलिटी नहीं अवेलेबिलिटी, है ना, मतलब जो है यहाँ पे कि, है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब हमारे यहाँ प्रोवाइड करा जाए फॉर द फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर फॉर द स्टूडेंट, है ना, तो जो कंप्यूटर है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करा जाए, है ना। मैं इसीलिए आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, और योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी पुष्पा मत लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, अपना नाम, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ एक दो ऑप्शन दिया गया, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री और एक हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक पे लिख दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ पे लिखा है, ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर, हेल्थ इज वेल्थ इज अ कॉमन सेंटेंस, ठीक है, डेट वी, है ना, हर्ट अबाउट फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। और हेल्थ इज वेल्थ, है ना, मतलब वेल्थ मतलब क्या होता है, धन, हेल्थ जो स्वास्थ्य होता है और जो धन होता है ना, स्वास्थ्य ही धन है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे हमने लिखा है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, मीन्स जो स्वास्थ्य धन है, इसका मतलब क्या होता है, डेट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, है ना, पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थी बॉडी इज, ठीक है, डिफाइंड एज द, ठीक है, ओवरऑल एबिलिटी, है ना, ऑफ द बॉडी
टू फंक्शन वेल, है ना। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। टू मेक अ हेल्दी बॉडी, हमारे एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए वी ऑल मस्ट हैव अ प्रॉपर डाइट, हमें एक अच्छा प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, हमें बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अ प्रॉपर डाइट इज हेल्पफुल, एक प्रॉपर डाइट क्या होता है हमारे लिए अच्छा होता है, फॉर द परफेक्ट बॉडी, है ना, हमारे एक अच्छा शरीर के लिए, है ना, एंड मेंटल हेल्थ, और हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए, ठीक है। और वी शुड नॉट ईट जंक फूड, है ना, हमें जंक फूड खाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर लाइफ, है ना, ये हमारे लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ठीक है, मेंटेनिंग जो हमारा हेल्थ है ना, ठीक है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेल्थी लाइफ इज ट्रूली द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ठीक है। और मनी मेनी बाय ऑल द लग्जरीज, जो पैसा है वो बहुत सारी लग्जरी, मतलब बहुत से लग्जरी मतलब क्या होता है, आलीशान जीवन, ठीक है, वो खरीद सकता है, डेट आर इन द वर्ल्ड, हमारे पूरी दुनिया में, बट इट कैन नॉट बाय गुड हेल्थ, लेकिन ये अच्छा स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता है, ठीक है। तो अ गुड हेल्थ इनेबल यू टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो हमें एक अच्छा जो है स्वास्थ्य अपने अंदर रखना चाहिए ताकि हम अच्छा जीवन जी सके, है ना। सिंपल है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए मॉडल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसे लोग मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पे, ठीक है, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, ठीक है, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है, सॉरी, रिस्पेक्ट आवर कंट्री, कंट्री एल्डर नहीं है, कंट्री है, मतलब हमें अपने जो है देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट मतलब आदर, है ना, हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब आदर करनी चाहिए, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ना, क्यों नहीं करेंगे हम अपने देश की आदर। तो जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तो हम लोग मस्ट का यूज करते थे, मस्ट लिख लेंगे, ठीक है। आई डेस मेक अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, देखिए यहाँ पे आई डेस मेक अ प्रेजेंटेशन, खैर अब इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे कुड क्यों आए उसको आप बाद में समझिएगा, पहले आप ये समझिए कि आई डेस रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड, ठीक है, आई डेस रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जो है बाईसाइकिल जो है चला सकता हूँ बच्चा की तरह, ठीक है, एज अ चाइल्ड, है ना। तो अब जो है यहाँ पे जब कैन का मतलब मेरे अंदर क्षमता है, ठीक है, आई कैन रन, है ना। और इसके बाद जो है जब हमने क्षमता के बारे में बात करें तो बचा क्या हमारे पास, कुड, तो कुड का हम यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए हमारा, ठीक है, क्या कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे रिमूव टू से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रिमूव टू काफी आसान होता है, कैसे बनाएंगे रिमूव टू, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यू आर टू लेजी टू वर्क, ठीक है, आप जो है बहुत ही आलसी हो काम के लिए, ठीक है, काम करने, ठीक है, आप भी आलसी हो टू वर्क, है ना, वर्क करने के लिए जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए आर तो ऐसे आएगा, टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, लेजी, और ये टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डेट, है ना, ठीक है। और यहाँ पे यू यू यहाँ पे लिख देंगे कांट वर्क, ये आपको लिखना पड़ेगा, यू कांट वर्क, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है आपको आपको बोलेंगे तो आप हमें रिमूव टू पे जो है आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ही हैज, ठीक है, चीटेड मी, ही हैज चीटेड मी, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क, है ना, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है, मैं छुट्टी आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने करा क्या, बस इस हैज को उठाया और बाहर ले आया, हैज बाहर आ गया, ही आपका ऐसे ही, चीटिंग ऐसे टू मी, चीटेड ऐसे ही टू मी, है ना, जो भी मी है आपका लिखा हुआ है ना, तो ऐसे हो जाएगा, बस सेंटेंस सेम था, बस हमने क्या करा, हैज को उठाया बाहर लेके आ गया, बस, है ना, ठीक है। आपको असर्टिव बनाना है, तो क्या कहा जाता है, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको असर्टिव बनाना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड, है ना, तो इस तरह से असर्टिव बना सकते हैं। देखिए सेंटेंस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आपको सेंटेंस पे हम प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट दिया गया, यहाँ पे किसका एक्सट्रैक्ट दिया गया, तो देखेंगे तो ये आपका टाइगर इन द जू का दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया ये एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, ये किस पोयम से, तो बोलेंगे टाइगर इन द जू से है, ठीक है। और इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है, देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए, आपके जितने भी बुक में पोयम है सबके नाम
प्लस राइटर का नाम। याद रखिए, देखिए ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो फिक्स एग्जाम में आने ही आने हैं, 2 मार्क्स आप लेकर जाइएगा अगर आपको पोयम और राइटर का नाम याद है तो। ठीक है, चलिए कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है 44 तक हमारा हो चुका है। अभी एक और शायद क्वेश्चन है 44 में, ठीक है 1 मिनट है ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ सही है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, हु इज ही इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया, तो टाइगर के लिए, टाइगर ने जो, तो टाइगर के लिए यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा 45 नंबर क्या कहा जा रहा है, वाई वाज द यंग सेगुला है ना अफ्रेड टू फ्लाई। वो क्यों डर रहा था यंग सेगुला, है ना, ठीक है, छोटा सा जो सेगुले थे वो क्यों डर रहे थे उड़ने के लिए, ठीक है, जो भी है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में क्या, जो द यंग सेगुला है वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसका क्या था, पहला उड़ान था। और इट इज अ वेल नोन फैक्ट है ना, डेट डूइंग समथिंग है ना फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंज। और हम कुछ भी करते हैं पहली बार तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता ही होता है, ठीक है, वैसा इसके साथ भी था, ठीक है। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट लैप। और जो भी पहला जो होता है, जो यंग होते हैं बर्ड, जो बहुत छोटे होते हैं, जवान होते, बच्चे होते हैं ना सेगुला के, वो भी पहला उड़ान के लिए डरते हैं। और हमें भी तो डर लगता है ना, अगर मान के चलिए हमें पहला कदम उठाना है तो हमें कुछ बड़ा चीज करना है तो हमें थोड़ा सा डर तो लगता है अपने, है ना। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे तो हो सकता है आपको डर लग रहा हो, है ना। तो पहला एग्जाम देने में हमें डर लगता है, बट हमने तो बहुत सारे एग्जाम दिए तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं, आराम से जो है दीजिएगा एग्जाम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ऐसा हार्ड नहीं एग्जाम है, ठीक है। 46 नंबर देखिए क्या है, व्हाट वाज लेंचोस है ना मेन, ठीक है, यहाँ पे कंसर्न, ठीक है, और व्हाट डिड ही डू, ठीक है, यहाँ पे जो है मेन कंसर्न क्या था और उसने क्या करा, जो भी आप बता सकते, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेंचो मेन कंसर्न वाज द लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स है ना ड्यू टू हेल स्टोन, ठीक है, जो बर्फबारी हुई थी उसके कारण से उसने अपना जो भी है सारा क्रॉप से जो फसल है खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसे उन्होंने खो दिया था। और उसके बाद उसने कहा क्या करा, तो उसने लेटर लिखा किसको, भगवान जी को, है ना, गॉड को, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे तो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब सम फीचर ऑफ द, ठीक है, लियोपार्ड है ना, और हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तो कैसे इन्होंने रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, हमें कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो जो लेपार्ड होता है उसके ब्लैक जो है स्पॉट है ना, धब्बे होते हैं ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके सारे पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं, ठीक है। और एज सोन एज इट सीज है ना समवन इट जंप ओवर हिम, ठीक है, मतलब वो जंप कर सकता है ना, अगर आपने उसे देखा, ठीक है, वो किसी को देखे तो सीधा जंप कर देगा वो उस पे, है ना। और इट कीप ऑन, ठीक है, पंचिंग कंटिन्यूअसली, और वो पंचिंग करता रहेगा लगातार, है ना, ठीक है। और ऑन इट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विक्टिम है ना अटैक्ड हिम एंड, ठीक है, स्टार्ट्स ईटिंग हिम, और उसे खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ठीक है, चैमेलियन इज अ स्मॉल क्रिएचर, ये क्या है, एक स्मॉल क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब क्या होता है ना, जो भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इट लुक्स लाइक अ लिजार्ड, ये कैसा दिखता है, लिजार्ड की तरह दिखता है, ठीक है। और इट इज, ठीक है, स्ट्रेंज है ना डेट इट डजंट हैव एनी ईयर्स, ठीक है, इसके पास कोई कान नहीं होता है, ठीक है। नॉट डज इट हैव अ सिंगल वाइंग है ना, विंग है ना, जो भी है विंग होते हैं एक सिंगल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्या है, तो हमारा 48 नंबर, हाँ इसको समझिएगा, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव, है ना, कैसा जीवन जी रहे थे आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस, ठीक है, जो डायमंड नेकलेस का लॉस हो गया, उन्होंने खो दिया, उनका भूला गया, तो उसके बाद जो उनका जीवन कैसा था, तो बहुत बुरा जीवन था जी, है ना, बहुत था ना जी बुरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए क्या, दे मूव्ड टू, ठीक है, चैम्प रूम्स, ठीक है, सॉरी चीप रूम्स, मतलब वो जो है कहाँ चले गए, चीप रूम, चीप रूम मतलब क्या, सस्ते रूम, है ना, ठीक है, सस्ते रूम ले लिया, क्योंकि अब देखिए उनके पास तो पैसे की दिक्कत हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिए, तो सस्ते रूम खोजे, वहां पे रहने लगे, ठीक है। और सी वाश द डिशेज, और वो बर्तने साफ करने लगी, है ना। सी वेयर क्लोथ लाइक अ वेरी
है ना ऑर्डिनरी वुमेन, जैसे मान के जो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी वुमेन जो होती है ना वैसा जो है ड्रेस पहनने लगी, ठीक है। और द हस्बैंड वर्क इवनिंग एंड नाइट, जो उनके हस्बैंड थे वो शाम को रात को भी काम करने लगे, है ना। और इट लुक देम 10 ईयर टू रिपे द, जो है यहाँ पे ब्रॉड मनी, ठीक है, उसको पैसा चुकाने में कितने लगे, 10 साल लग गए, ठीक है। और मटिल्डा लुक वेरी ओल्ड, और मटिल्डा कैसे दिखने लगी, बहुत बूढ़ी तरह के, है ना, बूढ़ी, ठीक है। ओल्ड मतलब बूढ़ी आप समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही गरीब की तरह दिखने लगी, ठीक है। द लाइफ सी वांट हैज, ठीक है, चांसर हर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 49 नंबर, 49 नंबर, एक मिनट 49 तो हो गया हमारा, नहीं हुआ, ठीक है। 49 नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, हु वाज होरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही, ठीक है, मतलब होरेस डेनबी कौन था, वो कैसा पर्सन था, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो होरेस डेनबी वाज अ 50 ईयर ओल्ड अनमेरिड मैन, ठीक है, 50 साल का था, शादी भी नहीं हुआ था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक हिम, बट उसका नेचर बहुत ही अच्छा था तो सभी लोग उसको पसंद करते थे, ठीक है। ही गोट अटैक्ड बाय हे फीवर, उसके क्या था, हे फीवर था। हे फीवर समझते हैं, वो समर में जो है, समर सीजन में जो है एवरी ईयर उसे हो जाता था, उसे फूलों से एलर्जी होता था, ठीक है। और ही वाज, ठीक है, प्रोफेशनली लॉक मेकर, वो एक ताला बनाने वाला था, उसका प्रोफेशन था, उसका काम था, ठीक है। और ही वाज जो है कंसिडर्ड एन हॉनेस्ट सिटीजन, और उसे किस में कंसिडर किया जाता था, एक हॉनेस्ट, एक अच्छा ईमानदार सिटीजन, मतलब वहां के नागरिक के तौर पे, ठीक है। बट ही वाज नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन वो पूरी है ना ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार नहीं था, पूरा ईमानदार नहीं था। हॉरेस हैज अ रोबी टू रीड रेयर, सॉरी हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, मतलब हॉरिस का जो हॉबी था, मतलब हॉबी मतलब उसका, ठीक है, उसे अच्छा लगता था वो चीज करने में, क्या, रीड, पढ़ना, कौन सा चीज पढ़ना, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जो हमें बहुत कम मिलते हैं, बहुत महंगा वाला होता है, वो बुक पढ़ने का बहुत उसका आदत था। फॉर बाइंग रेयर एंड, और इस बुक को खरीदने के लिए, रेयर और एक्सपेंसिव बुक को खरीदने के लिए क्या करता था, बहुत गलत काम, चोरी करता था, है ना। रोब्ड ऑफ सेफ एवरी ईयर, है ना, हर एक साल जो है एक सेफ को चुराता था, ठीक है, यानी कि ज्वेलरी चुराता था। और ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल, है ना, और वो ऐसे भी लोगों से चुराता था, ठीक है, हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना। और ही नेवर थॉट ऑफ हंटिंग एनीवन, और वो उसका मन में कभी ऐसा नहीं चलता था कि हम किसी को क्या करें, है ना, अटैक करे या फिर जो भी नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे हमारा क्या है, 15 नंबर, है ना। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए कैरेक्टर्स ऑफ भोली, अब के एग्जाम में कैरेक्टर्स फिक्स से कोई ना कोई वो आ जाएगा, मटिल्डा आ जाएगा, भोली आ जाएगा, है ना, ओजेबल आ जाएगा, ठीक है। हॉरिस डेनबी तो पिछली बार आ चुका है, हरि सिंह आ सकता है, अनिल आ सकता है, आप कर लीजिएगा सबको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भोली का है तो भोली का हम आपको बता देते, देखिए, है ना, भोली वाज, ठीक है, नेग्लेक्ट चाइल्ड, मतलब एक कैसा थी, नेग्लेक्ट चाइल्ड थी, मतलब बहुत कम बोलने वाली, है ना। और फोर्थ डाउट उसके पास कितने बहन थे, 4 बहन थी, ठीक है। ऑफ रामलाल, रामलाल के 4 बेटी थे, ठीक है, चार, रामलाल की कितने बेटी, 4 बेटी, ठीक है। और हु वाज, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज, ठीक है, और वो कौन थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे अपने गांव के, ठीक है। और भोली हैड, ठीक है, सफर्ड पॉक्स, है ना, इन हिज चाइल्डहुड, मतलब उस बचपन से उन्हें, उनके पूरे शरीर में क्या थे, धब्बे थे, दाग थे बचपन से, चिकन, है ना, जो फिर पॉक्स थे, है ना। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस एंड ऑल्सो अ हेड इंजर्ड, है ना, विच मेड हर माइंड स्लोअर, है ना, देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, ठीक है। मतलब उसके सिर में चोट आ गया था, जिसके कारण जो उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना, एक नॉर्मल, है ना, बड़े होकर भी एक बिल्कुल, ठीक है, चाइल्ड, जो उसका दिमाग था बिल्कुल बच्चा जैसा था, ठीक है। ये चीज इसके साथ था। और उसका जो चेहरा था वो भी बहुत सुंदर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर पूरे चेहरे पे क्या थे, पॉक्स थे, पूरे शरीर में पॉक्स थे, ठीक है, सिवाय उसकी आंख को छोड़ करके, ठीक है। और सी, ठीक है, लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टेम्पर, ठीक है, वो जो है कुछ भी चीज, है ना, बोलती थी तो हकला के बोलती थी, है ना। और सी वाज जो है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इलिटरेट एंड वाज लुक डाउन अपॉन बाय हर फैमिली एंड अदर विलेजेस, ठीक है, विलेजेस, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जो मेडिकल कंडीशन एंड अदर बिहेवियर टुवार्ड हर मेड हर एन, है ना,
कॉन्फिडेंट एंड इंट्रोवर्ट, है ना। और इसके कारण जो है वो देखते हैं कि उसका बिहेवियर जो था इंट्रोवर्ट टाइप का था, ठीक है। मतलब वो अकेला घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, है ना, ठीक है। लोगों से बात नहीं करती थी, बात करने में हकलाती थी, है ना, ठीक है। ये सब स्थिति था उसके पास। सी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड, है ना, हु वॉज फाउंड ऑफ हर, ठीक है, पेट काउ लक्ष्मी, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मानो जैसे उसका एक लक्ष्मी था, पेट काउ, है ना, पालतू जो है काउ था जिसका नाम लक्ष्मी था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो लक्ष्मी नाम याद रखिएगा। और हर जो है, ठीक है, हेजिटेशन टू गो टू स्कूल, सो मतलब आप देखते हैं कि ये बचपन से ये स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। और इसका जो हिचकिचाहट था टू गो टू स्कूल, सो डेट, है ना, सी वाज आल्सो, ठीक है, अनवेयर ऑफ एज ओल्ड, ठीक है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, बट स्टिल अंडरस्टूड देम एज, ठीक है, समथिंग बैड एंड फेड देम, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिसके मान लीजिए जो लक्ष्मी था ना, थोड़ा सा आपको समझा देते इसके बारे में कि जो लक्ष्मी था यहाँ पर वो एक गाय था जो कि इसके घर में था, और उनके पापा जो होते इस लक्ष्मी को क्या करे थे, है ना, लेके चले गए थे और इसको बेच दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये भी जो है बहुत डरी हुई थी, ठीक है। इनके पापा जो है इन्हें क्या करते हैं, जब ये छोटी थी तो इन्हें बोले थे कि चलो बाबू स्कूल चलो, ठीक है, स्कूल पढ़ने के लिए। तो इनको लगा था कि कहीं हमें जो है हमारे पापा बेच ना दे, या फिर, ठीक है, जो भी हमें छोड़ कहीं ना दे, है ना। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब बट स्कूल जब जाती है, इसको स्कूल का टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे समझाते हैं टीचर, है ना, ठीक है। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे इनके अंदर सुधार आता है, ठीक है। तो आप बहुत कुछ पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना। उसके शादी भी करवाया जाता है, ठीक है, दिसंबर नाम था ना, तो उसे करवाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि वो डिमांड भी करता है डोरी मतलब दहेज का, ठीक है। कितना दहेज का डिमांड करता है आप हमें बता सकते हैं? 5,000 का शायद किया था ना। तो अब बहुत सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखा जाए तो 51 नंबर क्या है, व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल, ठीक है। तो क्या ऐसा चीज है जो कि हरि सिंह को जो है वापस अनिल के घर लाने में विवश कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उसे गिल्टी महसूस होगा अबाउट रोबिंग हिम, कि उसने जो है उसी के घर में चोरी करा, ठीक है। और ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट, ठीक है, पर्सन्स टू बिंग रॉबिंग। और उसे जो है यहाँ पे देखेंगे जैसे लोग चोरी करते हैं तो दुखी होगा, गुस्सा करेगा, बट अनिल को ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होगा, उसे ये तकलीफ होगा इस बात की, क्योंकि, है ना, हमने जो है उसका जो है विश्वास को तोड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को ये सोच रहा था। सम पीपुल सो फियर, है ना, और सम सो एंग्री, कुछ लोग जो है मतलब फियर समझेगा, कुछ लोग गुस्सा हो जाएगा, है ना, और सम सो, ठीक है, मतलब पे कि चलो जाने दो, है ना, चोरी हो गया तो चोरी हटाओ, ऐसा कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट जो ये है ये क्या सोचेगा, हरी न्यू डेट अनिल वुड बी सैड, लेकिन वो जानता था कि अनिल जो है वो दुखी होगा, हरी जानता था, ठीक है। एंड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा के लिए दुखी नहीं होगा, है ना, वो जो ट्रस्ट था उसको उसको उसने तोड़ा, उसके लिए वो दुखी होगा, ठीक है। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रोबिंग अनिल, है ना, सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलोंग विद द मनी, ठीक है। तो वो पैसा से जो है पैसा लेकर के फिर वापस आ जाता है, ठीक है, यही कारण था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर हेरियोट कट टिकीज, ठीक है, सॉरी क्योर, है ना, क्योर आप देख लीजिए, ठीक है, टिकीज। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर लिखेंगे, द डॉक्टर डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होता है उसे कोई खाना नहीं देता है डॉक्टर, है ना, ठीक है, जब से आता है वो कोई खाना उन्हें नहीं देता है। ही गेव हिम, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 डेज, है ना, वो सिर्फ क्या देता है, केवल पानी ही पानी देता है 2 दिन के लिए। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन जब हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे डेज लिख लीजिएगा, 2 दिन जब हो जाता है तो डॉग जो है, जो कुत्ता होता है वो स्टार्टेड करता है शोइंग इंटरेस्ट, ठीक है, इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास जो है इंटरेस्ट जगाने लगता है ना। और वन द थर्ड डे, और जब तीसरा दिन होता है, ऑन द थर्ड डे द डॉक्टर सो, ठीक है, टिकी प्लेड विद द अदर डॉग, है ना। अब तीसरा दिन जब देखता है कि टिकी जो है वो दूसरे लोगों के साथ, कुत्तों के साथ जो है खेलने लगता है, बट ही कुड नॉट टेक द फूड, ठीक है, बट लेकिन वो जो है उसे खाना नहीं दे सकता था। नेक्स्ट डे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, द ही रेन विथ द डॉग्स एंड गोट द फूड,
ठीक है। वो जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि खाना से दिया जाता है, बट क्या होता है कि सारे लोग आकर के खा जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है आप देखते हैं कि फिर ये क्या करता है, ठीक है, फिर ये क्या करता है, वो उसी झुंड में जाता है, दौड़ता है और खाना खाता है, ठीक है, खाना लेता है। और ही रैन अबाउट विथ द डॉग ऑल डे। अब जो है वो कुत्तों के साथ डेली जो है इसका ये बन जाता है। एंड ठीक है, वेरी सोन ही बिकम पार्ट ऑफ द गैंग, और बहुत ही जल्दी वो इस गैंग का जो है एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से आप लोग का नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे आप लोगों से। तो चलिए जल्दी मिलेंगे उसमें, तब तक जय हिंद जय भारत।